वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संस्कृत विषय के गद्य की पाठ्य योजना। तो अगर आप लोगों को एक डिटेल पाठ्य योजना चाहिए संस्कृत विषय की, कंप्लीट पाठ्य योजना जिसको आप कहते हैं फुल लेसन प्लान, तो आप लोग आज की वीडियो देख के बना सकते हैं। इसमें एक एक चीज़ आप लोगों को कराई गई हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे कराई गई हैं, कोई भी हेडिंग इसमें छोड़ी नहीं गई है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगे कि वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही किसी भी विषय का, किसी भी क्लास की अगर लेसन प्लान की ज़रूरत है या फिर माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड आप लोगों को किसी भी कौशल के ऊपर पाठ्य योजना चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर आप लोगों को इसके अलावा किसी भी पाठ्य योजना की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट को 1 से 2 दिन के अंदर फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं यहाँ पे देखते हैं आज की पाठ्य योजना। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ऊपर लिखा गया पाठ्य योजना संख्या। आपकी जितनी भी पाठ्य योजना संख्या होगी उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको दिनांक लिखना है, जिस डेट पे आप ये पाठ्य योजना पढ़ाएंगे विद्यालय में। कक्षा हमारी है 7वीं, विद्यालय का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ से आप, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाएंगे, जो विद्यालय आपको अलॉट होगा जहाँ पे आप पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं विषय हमारा आपको दिख ही रहा है, गद्य है, संस्कृत विषय। कालांश तृतीय है, अवधि 35 मिनट का है और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है ईद महोत्सव, ठीक है। ईद महोत्सव हमारा आज का प्रकरण है। उसके बाद हमारा हेडिंग आता है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। हमारी हेडिंग आती है सामान्य उद्देश्य यानी कि सामान्य उद्देश्य। इसके अंतर्गत आपको मिनिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें एक एक चीज़ यहाँ पे आराम से आप देख के लिख लीजिएगा। मैं आपको हेडिंग का क्या अर्थ होता है, उसको क्यों लिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको आप वीडियो रोक के आराम से लिख लीजिएगा। आपको मैं 2 से 4 सेकंड का समय दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 7 पॉइंट है टोटल यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला हेडिंग है यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद आप देखेंगे इसमें देख लीजिए लिखा गया है यहाँ पे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनानि, यानी कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि विशिष्ट उद्देश्य में आपका उद्देश्य क्या है। आप शिक्षक हैं, छात्राध्यापक हैं, छात्राध्यापिका हैं, तो आपका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा इस चैप्टर को पढ़ाने का। जो आप ईद महोत्सव चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है उसको यहाँ पे आप लिखेंगे। और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन यानी कि बच्चों में आप क्या व्यवहारगत परिवर्तन देखना चाहते हैं, आपकी क्या अपेक्षा है, उसके बारे में यहाँ पे दूसरे कॉलम में लिखना होता है, इस वाले कॉलम में, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए पहली हेडिंग लिखी गई है ज्ञानात्मकम। ज्ञानात्मक में लिखा गया भाषा तत्वानाम ज्ञानम, यानी कि इसके बाद यहाँ पे देखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा गया। पहला पॉइंट छात्रा ईद महोत्सव पाठ मध्य मेन भाषा तत्वाना ज्ञान प्राश्यंति, ठीक है। इसको एक एक करके आप लिख लीजिएगा। एक एक पॉइंट लिखना है तो एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा। अगर इसमें से आप कुछ छोड़ना भी चाहते हैं, जैसे 4-4 पॉइंट लिखा गया, किसी में 4-4 5-5 6-6 पॉइंट लिखा गया, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि 5-5 6-6 पॉइंट लिखिए, एक एक 2-2 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे जो भी आपका उद्देश्य है एक एक चीज़ लिख लीजिएगा, वीडियो रोक के देख लीजिएगा, आपको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा देख लीजिए अगला यहाँ पे है तीसरा, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है। अर्थ ग्रहणात्मक, और तीसरा है अव्यक्तात्मक, चौथा है अभियोग्यात्मक, पाँचवा है अभिरुच्यात्मक और छठवां है अभिवृत्त्यात्मक। इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट है आप एक एक करके लिख लीजिए, ठीक है। मैं एक एक करके सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई भी चीज़ लिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं इस समय। इसी टाइम पे आप वीडियो रोकिए, इस चीज़ को नोट करिए। आप एक एक चीज़ लिखने के बाद अब उसके बाद वीडियो प्ले कर दीजिएगा। वीडियो प्ले करने के बाद आगे की तरफ बढ़िए। आगे की तरफ देखिए हमारा अगला हेडिंग है यहाँ पे सहायक समग्रम, ठीक है। यहाँ पे कक्षोपयोगी गिनी सामान्योपकरणानि तथा यथा लपेट फलकम पोच्छन वस्त्रम श्वेत वर्तिका संकेतकम, यानी कि यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे सहायक सामग्री जो भी आप यूज करेंगे, जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करते समय 40 मिनट की क्लास में, 35 मिनट की क्लास में लेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। लपेट फलक है यानी कि लपेट से अम्पट है, पोछन यानी कि आपका जो डस्टर होता है, श्वेत वर्तिका यानी कि आपका चौक हो गया,
और संकेतक यानी कि जो आप संकेतक यूज करते हैं बोर्ड पे पढ़ाने के लिए। अगला हेडिंग है आप पूर्व ज्ञानम। पूर्व ज्ञान में देख लीजिए लिखा गया है छात्रा ईद महोत्सव विषय सामान्य रूपेण परिचिता सन्ति, यानी कि छात्र जो हैं वो ईद महोत्सव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला यहाँ पे अब है हेडिंग हमारा सबसे लेसन प्लान का इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछना होता है, कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देनी होती है, प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि प्रश्नों का जो क्रम हो उसमें क्रमानुसार प्रश्न पूछे जाए। यानी कि पहला प्रश्न जब पूछेंगे उसका जो उत्तर मिलेगा उससे दूसरा प्रश्न पूछेंगे, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर मिलेगा उससे तीसरा प्रश्न पूछेंगे। इसी तरीके से आप क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक कॉलम में लिखा गया छात्राध्यापक क्रिया और दूसरे कॉलम में लिखा गया छात्र छात्रा क्रिया। अगर आप लड़की हैं, ठीक है, गर्ल हैं आप, तो यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया की जगह छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, बस इतना चीज़। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। तो देख लीजिए, इसमें पहला प्रश्न है अस्माकं देशस्य किम नाम अस्ति, यानी कि हमारे देश का क्या नाम है, तो बच्चे बता देंगे भारतवर्षम। दूसरा प्रश्न फिर बनता है भारतवर्षे के धर्म प्रचलिता संत, यानी कि भारतवर्ष में कौन कौन से धर्म प्रचलित हैं, तो बच्चे बता देंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके बाद तीसरा प्रश्न फिर बनेगा मुस्लिम धर्म में के उत्सव मान्यते, यानी कि मुस्लिम धर्म के लोग कौन कौन से उत्सव मनाते हैं, तो यहाँ पे आप उनके उत्सव के नाम बता देंगे। आपके जो क्लास में छात्र हैं वो उनको पता है, सामान्य उनको नॉलेज है, तो यहाँ पे मुस्लिमों के धर्म के बारे में बता देंगे, जैसे यहाँ पे मुहर्रम, बकरीद, ईद इत्यादि। ठीक, उसके बाद जैसे वो ईद बोलेंगे, अपना चौथा प्रश्न आप बोलिए यहाँ पे ईद महोत्सवस्य विषय यूयम किम जानत, यानी कि युद्ध यहाँ पे ईद महोत्सव के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र अनुत्तरित हो जाएंगे, यानी कि छात्र कोशिश तो करेंगे बताने की लेकिन डिटेल में नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे वो प्रश्न इनके लिए, चौथा प्रश्न इनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा, अपना उद्देश्य कथन बोलिए। वो छात्रा अद्वयम ईद महोत्सव विषय अध्ययनम करिष्याम, यानी कि आज हम ईद महोत्सव के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक, प्रकरण लेखनम, यानी कि आप श्यामपट पे जो प्रकरण लिखे तो उसके सामने आप प्रकरण का नाम स्टार्टिंग में मत लिखिएगा। बोर्ड पे जब आप श्यामपट लेखन करेंगे तो उसमें आप कक्षा, विषय, वर्ग, ये सारी चीज़ें जो लिखने के लिए होती हैं वो लिखेंगे, लेकिन लास्ट में प्रकरण लिखने के बाद प्रकरण के सामने खाली स्थान छोड़ देंगे, प्रकरण का नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो प्रकरण का नाम तब लिखेंगे जब अपना प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण बच्चों के द्वारा निकलवा लेंगे। तो यहाँ पे प्रकरण लेखन करिए, ठीक है, ईद महोत्सव। उसके बाद प्रस्तुतिकरण करिए, अपना चैप्टर जो है उसका शुरुआत का कुछ 1-2 लाइन लिख लीजिए और अंत का 1-2 लाइन लिख लीजिए। उसके बाद उस चीज़ की व्याख्या करिए। ठीक है, बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो उस चीज़ की आप व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ करके आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें दिखा दी हैं। लास्ट में यहाँ पे कृपया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे कृपया है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे हमारा देख लीजिए, वहाँ पे आपके चैप्टर में एक व्यक्ति है अहमद और दूसरा व्यक्ति है नाजिर, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उनकी बात को यहाँ पे आराम से आप लिख लीजिएगा, देख के सारी चीज़ें डिटेल में। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण के लिए आपको टोटल 4 कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु यानी कि शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्राध्यापक क्रिया यानी कि छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा कॉलम है छात्र छात्रा क्रिया, चौथा कॉलम है श्यामपट कार्यम। तो यहाँ पे सबसे पहले आदर्श वाचन करेंगे आप। आदर्श वाचनम, छात्राध्यापक जो है वो आदर्श वाचन करेगा चैप्टर का। छात्राध्यापक कक्षायाम छात्राणाम सम्मुखे यति गति विरामादि चिन्हाना आरोह अवरोह पूर्वकम शुद्ध स्पष्ट आदर्श वाचनम करिष्यति, यानी कि शुद्ध यहाँ पे स्पष्ट तरीके से शुद्ध यति गति के साथ यहाँ पे छात्राध्यापक जो है वो बच्चों के सामने आदर्श वाचन करेगा। छात्रा यहाँ पे जो है छात्र छात्रा वाले कॉलम में लिखना है छात्राध्यापक से आदर्श वाचनम ध्यानपूर्वक श्रोष्यन्ति, यानी कि सुनेंगे ध्यानपूर्वक छात्राध्यापक के जो आदर्श वाचन को। उसके बाद अनुकरण वाचन है। और श्यामपट पे कार्य में आप जो छात्राध्यापक पढ़ेगा उस कॉलम को, पैरा को, उस पैरे के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख लिए इस तरीके से लिखा गया, स्टार्टिंग पॉइंट डैश 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 अंत का जो पैरे का लास्ट पॉइंट है। फिर आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में छात्राध्यापक कक्षाया कतिपयेभ्य छात्रेभ्य अनुकरण, यहाँ पे अनुकरण वाचन करने के लिए छात्र, इसका मतलब यह है कि छात्रों को अनुकरण वाचन करने के लिए छात्राध्यापक कहेगा। छात्र छात्राध्यापक के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। अब छात्र छात्रा वाली क्रिया में लिखना है। उसके बाद उच्चारण
कराना है इस चीज़ का, ठीक है। यहाँ पे देख के आप सारी चीज़ें देख के लिख लीजिएगा। एक एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखा दी गई हैं, एक एक चीज़ आप यहाँ पे लिख लीजिएगा वीडियो रोक के। मेरा पर्सनल जो सब्जेक्ट है वो संस्कृत नहीं है, मैं क्लास 5th तक संस्कृत बस पढ़ा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। बाकी आप लेसन प्लान देखेंगे, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, किसी भी सब्जेक्ट का होगा उसको मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को एक एक चीज़। लेकिन यहाँ पे संस्कृत मेरा विषय नहीं है, तो मैं संस्कृत को सही तरीके से आपको के सामने पढ़ नहीं पाऊँगा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिएगा, क्योंकि मैं कक्षा 5 तक ही संस्कृत पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं कभी भी संस्कृत नहीं पढ़ा हूँ। तो गलत चीज़ पढ़ूँ इससे अच्छा ना पढ़ूँ। आप लोग वीडियो देख के लिख लीजिएगा एक एक चीज़, ठीक है। आपको मैं डिटेल में यहाँ पे आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने डिटेल में यहाँ पे संस्कृत का लेसन प्लान बनाया है। इसको आप देख के वीडियो रोक लीजिएगा, एक एक चीज़ लिख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो प्ले करके आगे की चीज़ लिख लीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आगे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, अब हिंदी में चीज़ें लिखी गई हैं, उसका अर्थ बताया गया है। आज ईद महोत्सव है, कल चंद्रमा का दर्शन हुआ, हमारे 30 दिनों के व्रत सुखपूर्वक समाप्त हुए। अब सभी व्रत रोजा करने वाले परमेश्वर की कृपा से खुश हैं। घर घर के बालक और बालिकाएं इधर उधर प्रसन्नता से घूम रहे हैं, खेल रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। अहमद कहता है, बेटा नाजिर तुम क्या कर रहे हो? प्रातःकाल से ही मैं नहीं जान रहा हूँ कि तुम किस कार्य में संलग्न हो, जल्दी तैयार हो जाओ। नाजिर कहता है, पिताजी मैंने तो अपने वस्त्र कल ही धोए थे, मैं ईदगाह जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु नसीमा इस समय भी तैयार नहीं है। मौन पाठ में यानी कि मौन होंगे छात्र और उस पाठ का मन में ही उसको यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, यानी कि विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न यहाँ पे आप पूछेंगे बच्चों से, जो आप पढ़ाए रहेंगे उसी से रिलेटेड, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए, जो चीज़ जिस कॉलम में लिखना है उस चीज़ को उस कॉलम में लिख लीजिएगा एक एक करके सारी चीज़ें। फिर लास्ट में आता है पुनः सस्वर वाचन, यानी कि पुनः उस चीज़ का वाचन कराएगा, छात्राध्यापक करेगा और छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। मेरा बस इतना उद्देश्य है कि आप वीडियो रोकिएगा, एक एक चीज़ लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि डिटेल में है तो बहुत धीरे धीरे अगर आप लोगों को एक एक चीज़ ध्यानपूर्वक यहाँ पे लिखने के लिए समय दूंगा, वीडियो प्ले करके ही समय दूंगा रुक के, तो आप लोग का समय बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का समय। और मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो, 10 से 12 मिनट हो जाए, इतना काफ़ी है। आप वीडियो इसका बस एक ही यहाँ पे आपका तरीका है कि आप वीडियो रोकिएगा, एक एक चीज़ लिख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो प्ले करके आगे की तरफ बढ़ जाइएगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पेज पे। मूल्यांकन प्रश्न आता है आपका। मूल्यांकन प्रश्न में आपको देख लीजिए, यहाँ पे कई तरीके के प्रश्न, ऑप्शनल प्रश्न हैं। यहाँ पे ऑप्शनल प्रश्न देख लीजिए, पूछा गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। वस नाजिर तुम की करोस क अकथयत, तो यानी कि जो अहमद है, कौन कहता है कि नाजिर तुम क्या कर रहे हो प्रातःकाल से, तो ये अहमद कहता है, उसका पिता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद दर्शनम कथा कदा अभवत, ठीक है। तो यहाँ पे हर्ष है, यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे लिख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। और लास्ट में आपका आता है यहाँ पे प्रदत्त कार्यम, यानी कि गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है। यहाँ पे बच्चों को जो आप चैप्टर में पढ़ा रहेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे होमवर्क दे दीजिए, जिससे घर पे जाके वो बच्चे आपके पढ़ाए गए चीज़ को रिवाइज करें और इस चीज़ को याद करने की कोशिश करें। तो होमवर्क देने के बाद आपको पता है कि किसी भी लेसन प्लान का लास्ट हेडिंग आपका होमवर्क होता है। तो अगर आप लोगों को आज का यहाँ पे लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि ये PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ मैं आप लोगों को, जिससे आप लोग आराम से देख के डाउनलोड करके लिख सकें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उससे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को किसी भी विषय का, अगर आप लोगों को किसी भी क्लास का लेसन प्लान चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। उसके पहले बस एक काम करिएगा कि आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का आप लोगों को लेसन प्लान चाहिए तो उस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में जाइएगा। जैसे हिंदी का अगर आप लोगों को लेसन प्लान चाहिए तो हिंदी के पाठ्य योजना की प्लेलिस्ट में जाइएगा। सामाजिक विज्ञान का चाहिए तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना की प्लेलिस्ट में जाइएगा। मैथ का चाहिए, वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर, अर्थशास्त्र, संस्कृत, गृह विज्ञान, इंग्लिश, सभी चीज़ों को वहाँ पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे आप लोगों को आपके सब्जेक्ट के अनुसार पाठ्य योजना ढूंढने में दिक्कत ना हो। उसके बाद अगर आप लोगों को उसके अलावा उसमें एक एक प्लेलिस्ट में आपको हिंदी, समाज विज्ञान, गणित,
और आप लोगों का जो विज्ञान है इसके कम से कम 40 लेसन प्लान आप लोगों को मिल जाएंगे। और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं जैसे अर्थशास्त्र हुआ, संस्कृत हुआ, गृह विज्ञान हुआ, इंग्लिश हुआ, इसके भी 8 से 10 लेसन प्लान आप लोगों को मिल जाएंगे। और धीरे धीरे मैं यहाँ पे बनाता रहूँगा, लेकिन अभी इतना है, कम से कम आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का अगर देखना है तो आप लोगों को 200 से ज़्यादा लेसन प्लान रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी लेसन प्लान की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही लेसन प्लान की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।